सादर प्रणाम। और खास करके जिनको नींद बहुत आ रही है उनको बहुत ज़्यादा प्रणाम, बहुत ज़्यादा। परम पूजनीय, परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को मैं पहले इस अवसर पर प्रणाम करना चाहूँगा कि उनके पावन प्रांगण में हम लोग एकत्रित होके एक बहुत ही गहन विषय के बारे में चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं और इस विषय को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस पावन प्रांगण में। उनको मेरा सादर प्रणाम। मेरे साथ मंचासीन परम आदरणीय प्रसन्न प्रभु, CEO आर्ट ऑफ लिविंग। साथ में एक ज़बरदस्त, जिन्होंने अभी आपके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और स्पीच दिया, परम आदरणीय नितिन खाड़े सर, IAS जॉइंट सेक्रेटरी वाटरशेड मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से आए हुए। उनके साथ और एक नितिन जो कि डॉक्टर है, डॉक्टर नितिन वाघमोड़े साहब, जो कि IRS है, इनकम टैक्स कमिश्नर पुणे से हमारे साथ यहाँ शिरकत किए हुए हैं। साथ में बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल जगह से आए हुए सचिन कुमार वैश्य जी, CEO श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, वैष्णो माता से आए हुए, उनको भी मैं सादर प्रणाम करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम के जो निर्माता है, प्रोड्यूसर है, परम आदरणीय अमेय साठे जी, CEO एंड एडिटर इन चीफ sarkarytale.com। इस प्रोग्राम की एंकर जो कि खुद ही बहुत ही वाटर मैनेजमेंट में बहुत आगे पढ़ाई करते हुए PhD कर रही है, डॉक्टर अंकिता मेनन। उनके बारे में भी मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा कि शी इज़ मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल 2025 और इंडिया के टॉप 30 वुमेन ऑफ इंडिया में इनका नाम आता है। तो बहुत सुंदर उन्होंने इस कार्यक्रम को अभी पिरोए रखा है। और यहाँ पे जो सारे हमारे पद्मश्री रेसिपेंट्स आए हैं, जिनके लिए मैं चाहूँगा कि एक बार हम लोग सब जोरदार करतल ध्वनि करें। आदरणीय उमा शंकर पांडे जी, आदरणीय कंवल सिंह चौहान जी, आदरणीय पोपटराव पवार जी, आदरणीय सेठपाल सिंह जी, आदरणीय भारत भूषण त्यागी जी, और सबसे बढ़िया मेरे जैसे मैं CMD सिलेक्ट हूँ, वैसे पद्मश्री सिलेक्ट आदरणीय मोहन नागर जी। तो हम दोनों की फ़ोटो एक साथ ली जाए। और मेरे सामने बैठे मेरी पत्नी मेरे साथ आई है यहाँ पर, और डॉक्टर डबली जी जो कि हमारे योद्धा है, जल योद्धा नागपुर के। और इन्होंने एक बहुत अभी रिसेंटली नागपुर में बहुत ज़बरदस्त एक काम किया था कि जितने पुराने कुएं हैं उनको ये ढूंढ के उसको रिजुविनेट कर रहे हैं, वाटर बॉडीज़। तो उसमें एक रेलवे ने एक ब्रिटिश टाइम का कुआं, 250 साल पुराना एक कुआं रिजुविनेट किया, और उस कुएं का पानी इतना ज़ोरदार और ज़बरदस्त। और नागपुर में हम लोगों ने ये स्टोरी बहुत बार न्यूज़ में और मीडिया में पढ़ी। और उस कुएं का जो पानी का सोर्स है, एवरी 24 आवर्स में 1 to 1.5 मीटर ऊपर जल स्तर उसका बढ़ता है। ऐसे कुएं को इन्होंने जीवन दान दिया। तो ऐसे जल योद्धाओं के बीच आज यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे बहुत अपने आप पे गर्व हो रहा है कि मुझे ये ऐसा सम्मान यहाँ मिला और आप लोगों से मैं बात यहाँ कर पा रहा हूँ। अब मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहूँगा जिसको मैं बिलोंग करता हूँ। मैं एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता हूँ जिसका नाम कोल इंडिया लिमिटेड है, जो कोई जानते नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं। कोई हाथ उठाया है? हमेशा मैं स्टेज पे बैठा रहता हूँ, मेरा जो बोर्ड सामने लगा रहता है, तो लोग पूछते हैं ये कोल इंडिया क्या होता है। तो मेरे को कहना पड़ता है कि जो 10 बल्ब आज इस कंट्री में जल रहे हैं उसमें के 7 बल्ब हम जलाते हैं, वो हम लोग हैं। और मेरे साथ बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले माइनर्स हैं। आप लोगों ने काला पत्थर कभी देखी होगी, मिशन रानीगंज कभी देखा होगा किसी ने मूवी, तो उसमें थोड़ा बहुत कोल माइन के बारे में आपने सुना होगा, समझा होगा।
पर मूवी में जो दिखाया जाता है वो बहुत अलग होता है, एक्चुअल जो चीज़ें है वो अलग होती है। और हमारे जो 2,20,000 वर्कर, ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स जो काम करते हैं, ज़मीन की गहराइयों में जाके कोयले को लेके आते हैं हम लोग, और इस थर्मल पावर को, इस देश की एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर रखने की कोशिश करते हैं। तो उन सभी को मैं इस देश के योद्धा मानता हूँ, उनको मैं सैनिक मानता हूँ, उसी में से मैं एक हूँ। और ये कोयले के अलावा मैं आज के दिन एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आर्ट ऑफ लिविंग ने मुझे ब्रीदिंग करना सिखाया था, सांस लेना। मुझे पहला क्वेश्चन जब मैं बहुत पहले टाइम में आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था तो यही पूछा गया था कि आदमी के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो कोई बोला पैसा है, कोई बोला पद है, कोई कुछ बोला। पर जब सारे लोगों ने क्वेश्चन के आंसर देने के बाद जो आर्ट ऑफ लिविंग के हमारे जो गाइड थे उस दिन, वो बोले कि नहीं, सबसे जीवन में इम्पोर्टेंट है सांस। अगर आप सांस नहीं लोगे तो आप आगे कुछ नहीं है, जीवन नहीं है। और सांस ये नहीं कि मैं मानता हूँ एक पंच तत्वों में वायु तत्व हो गया, और आज हम जल तत्व की बात कर रहे हैं, दूसरे पंच तत्व की बात करने यहाँ आए हैं। मैं आज के अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि ओनली जल योद्धा नहीं, जल संगठन या जल संगठना या जल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे भी अवार्ड्स अमेय जी लगाए, बनाए। तो अभी जो हम लोग जो जेएस साहब के स्पीच में सुन रहे थे कि हमारी जो पार्टनरशिप है गवर्नमेंट के साथ, जो ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर है और ऑनरेबल हमारे कोल मिनिस्टर है, उनका जो कहना है कि हम लोग भी इस मिशन में भी जुड़े सरकार के साथ, और हम लोग ऐसे काम करें जिसमें वाटर मैनेजमेंट, उसके अलावा रिन्यूएबल्स की बहुत बात की है सर ने, वो सारे रिन्यूएबल्स हम लोग लाए, और उसी दिशा में कोल इंडिया हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हम लेके आ रहे हैं। आपको एक चीज़ मैं इस अवसर पर बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है। पानी, हम लोग जितना भी गहराई में जाते हैं भूगर्भ में, उतना पानी के सोर्सेस को हम लोग टैप करते हैं, और हम लोग तो वहाँ जाके रहते हैं, वहाँ ही काम करते हैं, कोल माइनिंग करते हैं, बहुत सारी माइनिंग विधाएं हम लोग ऐसी करते हैं जिसमें हम लोगों के पास जल बहुत मात्रा में उस माइन में आता है। तो उस जल का कैसे सदुपयोग हो और वो जल कैसे मैं पूरे अपने देश को दे सकूं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा आज के डेट में मुझे समझ में आया। और उस दिशा में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कार्य भी चालू किए हुए हैं पिछले 7-8 साल से। और आज के इस अवसर पर मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि 2,500 लाख किलो लीटर पानी हम 11 लाख लोगों तक 837 गांवों में पहुंचाते हैं, जिसको प्यूरिफाई करके हम पहुंचाते हैं। और मैं इसलिए चाहूँगा कि इसमें इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म हम लोग को आगे भी मिले जिसमें हम लोग हमारी जो योजनाएं जल रिलेटेड है हम आपके सामने बता सके, हम देश को बता सके कि हम लोग इस विषय में क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या करना चाहते हैं और कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमारे जो माइनिंग के 2 प्रकार रहते हैं, एक रहती है हमारी खुली खदान रहती है जो ओपन रहती है, जिसको ओपन कास्ट माइन कहा जाता है, और एक होती है अंडरग्राउंड जो कि भूमिगत खदान बोली जाती है। भूमिगत खदान और ओपन कास्ट खदान दोनों में पानी का बहुत जनरेशन होता है। उस पानी को हम बाहर लाकर प्यूरिफाई करके हमारे अलग अलग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लेकर वाटर ट्रीटमेंट दे के हम सप्लाई करते हैं, और बहुत सारे खेती किसानों को हम लोग उसका पानी का सप्लाई देते हैं जो पानी उनको यूज़ में आता है। और उसके लिए हम लोग कोई चार्ज नहीं करते, कोई चार्ज हम किसी से नहीं लेते, हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, हम सिर्फ देते हैं पानी, और सिर्फ उसकी जो उपज है, उसका जो खुशी है उस किसान की या उस गांव की, वो देखते हैं। हम लोग कोई मीटर नहीं लगाते हैं, कि हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से सिर्फ पानी देने का कार्य करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं, अमेय जी नहीं थे इसलिए फिर से अमेय जी आ गए तो उनको बोलना चाहूँगा, अमेय जी जैसे जल योद्धा का आप सम्मान करते हैं, ऐसे जल ऑर्गेनाइजेशन संगठन का भी सम्मान करिए और हम लोग को उसमें शामिल करिए, और हमारी जो विधाएं हम लोग कर रहे हैं इस जल से रिलेटेड, उसको आप हाईलाइट करें और लोगों तक पहुंचाएं। मैं इस अवसर पर आज सभी जितने स्पीकर से सबने वीडियो लाया, इसलिए मैं भी एक वीडियो लाया हूँ।
और एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आपने जग के इसको मेरी बातों को सुना, उठ के सोए नहीं कोई, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for enlightening us with your thoughts and with the style of your conversation. कभी सिर्फ खनन होता था, आज वहां जीवन बहता है। प्रकृति का एक अनमोल उपहार, माइन डिस्चार्ज वाटर, जिसे कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने विकास और समृद्धि के एक सशक्त माध्यम में बदल दिया है। WCL में खदानों में एकत्रित वर्षा जल और भूजल को आधुनिक सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन प्रक्रियाओं के माध्यम से शुद्ध कर स्थायी जल स्रोतों के रूप में उपयोग किया जा रहा है। यह पहल एक संदेश है कि जब संसाधनों का सही उपयोग होता है, तभी विकास स्थायी बनता है। आज WCL की अनेक जल प्रबंधन योजनाओं से गांवों में बसे लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। शक्तिशाली पंपों और सुव्यवस्थित जल वितरण प्रणाली के माध्यम से यह पानी न केवल घरों तक पहुंच रहा है, बल्कि कई 100 एकड़ भूमि पर वर्ष भर सिंचाई भी संभव बना रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ी है और जीवन स्तर में निरंतर सुधार आया है। इसके साथ ही शुद्ध किए गए खदान जल को फिल्टर प्लांट्स के माध्यम से शहरी क्षेत्रों तक पहुंचाकर प्रतिदिन लाखों लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। यह पहल न केवल जल संकट को कम कर रही है, बल्कि लाखों लोगों के जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा भी ला रही है। जल शक्ति अभियान के अनुरूप WCL ने जल संरक्षण को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। आधुनिक RO प्लांट्स, कोल नीर जैसी पहल और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से स्वच्छ जल अब घर घर पहुंच रहा है। WCL में आज खदानों से निकलने वाला पानी सिर्फ एक उप उत्पाद नहीं, बल्कि एक अमूल्य संसाधन है जो जीवन, कृषि और उद्योग तीनों को सशक्त बना रहा है। वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड हर बूंद में भविष्य गढ़ते हुए और कोल इंडिया लिमिटेड के सतत विकास के विजन को साकार करते हुए आगे बढ़ रही है। Thank you for such an informative video, sir.